सो गाइस XUV 300 महिंद्रा की जो 5 सीटर कार है उसके बाहर से तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देख ही लिए हैं। इवन मैंने भी अपने चैनल पर डाल रखे हैं। बट आज मैं आपको इसके सारे अंदर के फीचर बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी चाबी की। ये वाला वेरिएंट जो है ये टॉप वेरिएंट है, यानी कि W8 ऑप्शनल वेरिएंट है। तो इस चाबी को फिलहाल हम रख देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में हम थोड़ा हमारी सीट को आगे कर लेते हैं। और आगे करने के बाद में हम सबसे पहले हम क्लच प्रेस करते हैं और पुश बटन को दबाते हैं। पुश बटन को गाइज हमने दबा दिया है। उसके बाद में आप लोग देख पा रहे हैं क्लस्टर में कुछ इस तरीके की लाइट्स जो है वो ओपन हो चुकी है, यानी कि इसमें क्लस्टर की और इंस्ट्रूमेंटल की और सारी जो आपको दिख रही है चीज़ें सभी डिस्क्राइब करूँगा मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बटन्स की। तो ये आप जानते ही होंगे, ये है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यानी कि म्यूज़िक को कंट्रोल करने के लिए सारे बटन्स दिए हुए रहते हैं। फ़ोन उठाने के लिए, काटने के लिए, म्यूट के लिए, सिक्स के लिए। इस साइड जो बटन्स रहते हैं वो क्रूज़ कंट्रोल के लिए दिए हुए रहते हैं। ये रीसेट करने के लिए दिया हुआ रहता है। ये वॉइस रिकॉग्निशन रहता है, जिसको ऑन करके आप सारे फीचर्स को जो है कमांड कर सकते हैं। तो ये बटन ये है, और ये वाला बटन जो है प्लस माइनस करने से क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड जो है व्हीकल की वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। तो ये थे बटन्स, ये वर्क करते हैं। ये वाला जो ये हॉर्न का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर एक एयरबैग्स दिया हुआ है। ये है टॉप वेरिएंट, तो इसमें 7 एयरबैग्स आते हैं आपको। एक नी में आता है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर आता है, तीसरा वहाँ पर आता है, चौथा वहाँ पर, पाँचवा वहाँ पर, छठा वहाँ पर और सातवां यहाँ पर। ये 7 एयरबैग्स मिलते हैं आपको। इंडिया सेफेस्ट कार में से एक है XUV 300। तो फिलहाल हम बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के साइड में जो बटन दिखते हैं, इसको हम एक बार ऑन करेंगे तो LED DRLs आपके ऑन हो जाते हैं, और यहाँ की जो लाइट्स है सारी ऑन हो जाती है। एक बार हम और इसको ऑन करते हैं, तो एक बार ऑन करने पे जो गाड़ी की हेडलाइट है वो अभी डे का टाइम है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर मूड लाइटिंग जो है ऑन हो जाती है, जो कि बटन्स में भी नज़र आती है। नाइट व्यू में काफ़ी प्यारी लगती है ये ऑन हो जाती है। इसमें आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं, साथ ही में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाता है। इस साइड की अगर हम बात करें तो आपको ये वाला बटन जो दिख रहा है ये फ्रंट पार्किंग सेंसर का ही बटन है। ये वाला जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ का बटन है। तो ये माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का, हम गाड़ी चलाते हैं, कुछ दूरी पर चलते हैं, गाड़ी न्यूट्रल कर लेते हैं, सिग्नल आता है या कोई किसी से बात करते हैं तो न्यूट्रल कर लेते हैं, गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। फिर आप वापस क्लच प्रेस करेंगे तो क्लच प्रेस करने पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये है वो सिस्टम जिसे कहते हैं माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये वाला जो सिस्टम, ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, गाड़ी को ऑफ रोड होने से बचाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल इसी को कहते हैं। ये वाला पुश बटन, इसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको। फिर हम बात करते हैं गाइस इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है। सबसे पहले हम ये बटन जो आपको नाम दिख ही रहे होंगे, नाम से तो आप पता लगा ही सकते हैं कि कौन सा बटन किसका है। तो ये टच स्क्रीन भी रहता है, मैनुअली भी रहता है। फ़ोन से आप फ़ोन कनेक्टिविटी कर सकते हैं। नेविगेशन इसमें इनबिल्ट रहता है, कोई रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। इको सेंस एक सिस्टम रहता है जो आपको ड्राइविंग परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए दिया हुआ रहता है कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर सिलेक्शन करना चाहिए, कितनी एक्सीलेटर पर कौन सी आइडलिंग करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो मैं जैसे ही क्लच प्रेस करूँगा एन हट जाएगा। मैं फर्स्ट गियर पे गाड़ी चलाऊँगा थोड़ी दूर पर, और फिर मैं जैसे ही सेकंड गियर लगाने के लिए, मतलब यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि सेकंड गियर लगाने का ये खुद बोलेगी नहीं, सॉरी, मतलब यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो गाड़ी मांग रही है सेकंड गियर, आपने सेकंड गियर उसी समय उसको दे दिया। थोड़ी दूर चलाने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा थर्ड, यानी कि गाड़ी थर्ड गियर मांग रही है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलाते हो तो इको सेंस का स्कोर 100 to 100 कवर होता है। 100 to 100 कवर होने से आपको प्रॉफिट ये मिलेगा गाइस कि आपको माइलेज इंक्रीज़ होगा गाड़ी का। बहुत से लोगों का ये कहना, गाड़ी का माइलेज कैसे इंक्रीज़ करें। कई लोगों का ये भी है कि यार नए नई ड्राइविंग सीखे हैं, तो उन लोगों को ये डाउट रहता है कि यार अगर हम लोगों को गाड़ी कौन सी स्पीड में कौन सा गियर सिलेक्शन करना है, तो ये चीज़ आपको जो है इसमें हेल्प कर सकती है। तो ये था इको सेंस का सिस्टम। उसके बाद में यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जो है हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। वो इसीलिए नहीं हो रहे हैं, केबल लगा करके आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन बारे में बता ही दिया मैंने आपको। कार इन्फो जो डिस्प्ले दिया हुआ है इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमिक सिस्टम बता देगा। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये जो 13.8 kmpl दिखा रहा, तो गाड़ी तो 20 का एवरेज देती है। सो गाइस, सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपको एवरेज क्या दे रही है वो नहीं बताती है, आप इसको किस तरीके से ड्राइव कर रहे हो ये वो बताती है। ठीक है, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप उसको जैसे चलाएंगे वो एवरेज उसके हिसाब से देगी, आपके हिसाब से। सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है टायरट्रॉनिक्स का, जिसमें आपको चारों टायरों का प्रेशर बता देती है।
रिवर्स कैमरे की बात करें तो शो गाइडेंस भी है, वॉइस गाइडेंस भी है और टेक्स्ट गाइडेंस भी है। अलर्ट्स में अगर आप हैंड ब्रेक पर गाड़ी चला रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं लगा है तो वो बता देगी। सर्विस इन्फो में अगर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है तो वो बता देगी। नीचे की साइड जाएंगे, DRLs जो लाइट के आगे फ्रंट में जो दिखे हुए रहते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसे DRLs कहते हैं। ये ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच दिया हुआ है। तो हम आ जाते हैं वापस बाहर, कार इन्फो, और उसके बाद में था सेटिंग। सेटिंग में आप साउंड को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर ड्राइवर ये रात में अकेला सुनना चाहता है या जो भी सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। टोन में जाएंगे तो यहाँ पर बेस, ट्रिबल और मिड को आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इको में जाएंगे तो रॉक और ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। VR वॉल्यूम जो है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं साउंड से रिलेटेड। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर आपको आता है ई मैनुअल। हर गाड़ी में आपको मिल जाएगा, लगभग अभी की BS6 टेक्नोलॉजी की तो सारी गाड़ियों में मिल जाएगा। ये चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई फंक्शन या कोई फीचर समझ में नहीं आया है, अगर आपको सेल्स ऑफिसर या फिर शोरूम के जो भी सेल्समैन थे उन्होंने आपको बताया था, या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप इसमें जाएंगे। आपको जो फीचर समझ में नहीं आया, लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जैसे मैं एंड्रॉयड ऑटो, मुझे समझना है कि किस तरीके से काम करेगा। तो एंड्रॉयड ऑटो में इंट्रोडक्शन पे क्लिक करूँगा। Android Auto Introduction. Android Auto brings out the best in Mahindra infotainment technology. ये सारी चीज़ें आपको जो है चला करके बता देगा कि किस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो काम करता है, कैसे यूज़ करना है, क्या उसका यूज़ है, सारी चीज़ें आपको इसमें सिखा देगा ये। तो ई मैनुअल में बहुत सारे फंक्शंस है, लाइक इको सेंस हो गया, कार प्ले हो गया, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर हो गया, नेविगेशन हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देता है। नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशंस के लिए दिए हुए हैं। अगर आपको एयर पास करना है तो उसके लिए दिया हुआ है। ये सीट बेल्ट अलर्ट का दिया हुआ है। ये जो सेट ट्रिप के बटन है, ये कहाँ पर काम में आते हैं? ये यहाँ पर काम में आते हैं। जैसे कि मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे चेंज होता जाएगा। ये देखिए, अगर आपको यहाँ का लाइट का कलर चेंज करना तो ये लॉन्ग इंटर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं लॉन्ग इंटर करके रखूँगा तो ये जो है फंक्शन में चला जाएगा और फिर कलर सेटिंग दिखेगा आपको। अभी थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा फ़ोन में, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लॉन्ग इंटर किया मैंने, उसके बाद ऑप्शन आ गया कलर सेटिंग का। तो कलर सेटिंग में फिर जाता हूँ, रेड की जगह येलो कर दिया मैंने, स्काई ब्लू कर दिया मैंने, ब्लू कर दिया मैंने, या ऑफ़ करना है तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। फिर वापस वाइट कर दिया मैंने। तो इस तरीके से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। नाइट मोड में अगर जाना है तो नाइट मोड में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाले बटन जो है गाइज वो आपको ये काम में आते हैं। ये वाला जो बटन है ये स्टीयरिंग के मोड्स दिए हुए हैं, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट XUV300 में आपको जो स्टीयरिंग दिख रहा है इसके मोड चेंज होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है वो कंफर्ट मोड है, जो एकदम इजीली स्टीयरिंग चलता है। सेकंड नंबर पर आपको मिलता है इसका स्पोर्ट्स मोड, जो कि बहुत हार्ड चलता है। और थर्ड नंबर पर मिलता है नॉर्मल मोड। स्पोर्ट्स मोड में अगर आप कोई फर्स्ट टाइम यूज़र है उसको आप करके दे सकते हैं, जिसमें स्टीयरिंग एकदम हार्ड चलता है। और नॉर्मल मोड में नॉर्मल व्हीकल में जैसा रहता है, और कंफर्ट मोड में एकदम ईजिली। तो ये बटन जो हैं वो ये काम के। ये वाला पार्किंग का है, सभी लोग जानते ही होंगे। नीचे की साइड हम लोग जाएंगे तो ड्यूल जोन AC का ऑप्शन मिलता है। इसमें ड्यूल जोन को कैसे काम करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ड्यूल जोन का बटन दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। इधर वाले जो बटन हैं वो इन दो वेंट्स के लिए दिए हुए हैं, और ये वाले जो बटन है वो ड्राइवर साइड के वेंट्स के लिए दिए हुए हैं। मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ इस साइड के टेम्परेचर को 31 या 28, और इधर का मेरा टेम्परेचर है लो, यानी कि 17 या 18। तो यहाँ से मुझे आएगी गर्म हवा और यहाँ से आएगी मुझे ठंडी हवा। ये दो मेमोरी प्रोफाइल सेट कर सकते हो। इसको मेमोरी को आप दबाए रखेंगे तो ये 3 सेकंड के अंदर अंदर में आपकी मेमोरी को सेट कर लेगा। और जब भी मैं इसमें बैठूंगा मेमोरी का बटन दबाऊंगा तो ये मेमोरी ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी। ड्यूल जोन में नहीं चलाना है तो इसको अपन वापस वैसा कर देते हैं। तो ये था ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चालू हो जाएगा, जैसा कि आपको आवाज़ आ ही रही होगी। इसको भी मैं कर देता हूँ कम। तो ये थे आपके अंदर के फीचर्स। साथ ही में आपको एक इसमें मिलता है एक्स्ट्रा फीचर, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ग्लास के अंदर। इसको ये बटन के अंदर ग्रीन लाइट जल रही है तो ये काम करता है। इसको कहता है ऑटो डिमिंग। महिंद्रा ने XUV300 के अंदर एक नया फीचर डाला है। रात में आप गाड़ी चलाते हैं तो रात में आपकी आंखों के ऊपर जो है इसका रिफ्लेक्शन वापस आता है। यदि कोई पीछे से अपर डीपर आपको लाइट मार रहा है तो आपकी आंखों पर इसका रिफ्लेक्शन वापस आता है। तो ये बटन को आप दबा देंगे तो ये जो है ऑटो डिमिंग चालू हो जाएगा, जिससे रात में नाइट में जो पीछे की गाड़ियों का रिफ्लेक्शन रहता है वो आपके आइज़ के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था एक फ़ीचर। बाकी जो लाइट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको मैनुअली हाथ से ही करना पड़ेंगे। ये डोर्स का है कि डोर ओपन रहेंगे तो लाइट जल जाएगी। ये गॉगल होल्डर का स्विच दिया हुआ है। सनरूफ की अगर बात करें तो सभी गाड़ियों के जैसा सनरूफ भी इसमें दिया हुआ है। इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, शटर डाउन कर सकते हैं, मूनरूफ बना सकते हैं।
तो ये थे आपके W8 ऑप्शनल के कुछ फीचर्स। और यहाँ पर आपको नॉर्मली पावर विंडोज़ मिलते हैं जो कि ड्राइवर साइड का ऑटोमेटिक है और बाकी मैनुअली है। ये आपका डोर लॉक का है, ये ग्लास लॉक का है, ये आपके साइड व्यू मिरर जिसे ORVMs कहते हैं उन्हें सेट करने का है, और ये ORVM फोल्डेबल का है। तो ये फीचर्स कुछ थे XUV300 के। अगर आपको इन फीचर्स में से कोई सा भी फीचर पसंद आया हो या आप ये सोच रहे हो कि इसमें ये फीचर्स ऐड ऑन कर देना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन से टॉपिक पर लेकर के आना है या कौन से फीचर पर या कौन से व्हीकल पर, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।